बच्चों नमस्कार। आज जो है अपने इस वीडियो में मैं जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई के द्वारा 2021-22 के लिए जो दिया गया है, मैं उसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। अब जो है आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, triangle ABC in such that AB is equal to 3 centimeter, BC 2 centimeter, CA 2.5 centimeter. If triangle ABC similar to triangle DEF and EF 4 centimeter, then perimeter of DEF. देखिए हमारे पास क्या है, टू ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। साथ में अब इनके फिगर ड्रॉ कर लें। ये सिमिलर हैं, ये आप ले लेते हैं ABC और A के करस्पॉन्डिंग D है, B के करस्पॉन्डिंग E है और ये F हो गया। AB आपके पास 3 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है। हमको EF दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो उनके पेरीमीटर, देन पेरीमीटर आप DEF फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एक बात ध्यान रखिए कि यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पहली बात तो डेफिनेशन से आपको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो AB अपॉन DE, AC अपॉन DF एंड BC अपॉन EF होगा। साथ में जो रेशो साइड में होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स में, वही रेशो करस्पॉन्डिंग मीडियंस, अल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर एंड देयर पेरीमीटर। ओके, देयर पेरीमीटर। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए कि यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो तो इक्वल होंगे ही होंगे, साथ में मीडियंस, अल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, इनमें भी वही रेशो होता है और उनके पेरीमीटर में भी सेम रेशो होता है। तो आप देखें ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2.5, ये आ गया आपके पास 7.5 सेंटीमीटर। हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली BC अपॉन जो रेशो गिवन है मैं उसको लेके जा रहा हूँ, BC अपॉन EF इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हो जाएगा। और आपके पास BC कितना है, 2 है, EF कितना है, 4 है, पेरीमीटर ऑफ ABC 7.5 है और इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लें ये x है थोड़ी देर के लिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, x इधर क्रॉस हो गया और ये इधर क्रॉस होगा, तो 7.5 इंटू 2 मीन्स कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखें 15 सेंटीमीटर है क्या, यस, ऑप्शन बी। तो आंसर हो गया इसका 15 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें देखें क्या है। इन 17th क्वेश्चन, इन फिगर इफ DE पैरेलल टू BC, इसमें DE जो है BC के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, पैरेलल लाइंस के ये इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों में
दोनों मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल उसमें कॉमन हो गया, मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है। हमको फाइंड आउट करना है डी ई। हमको क्या फाइंड आउट करना है? डी ई। तो आपके पास ये है 14 सेंटीमीटर, उसके बाद ए डी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, बी डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 14 दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? डी फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये छोटा ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी होगा, और इसमें जो है साइड्स के रेशो क्या हो जाएंगे? ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, जो रिक्वायर्ड है वो ले लिया। ए डी 3 है आपके पास, ए बी मतलब 3 + 4 हो जाएगा तो 7 आ गया। डी इज़ टू बी फाइंड आउट एंड बी सी 14 है। ठीक, 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन भी बी ही है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है 4 tan ऑफ b इज इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा? tan ऑफ b नहीं, बीटा 3/4। ओके, अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? 4 साइन ऑफ बीटा माइनस 3 कॉस ऑफ बीटा होल अपॉन 4 साइन ऑफ बीटा प्लस 3 कॉस ऑफ बीटा। हमको पता है कि जो tan होता है वो क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दें और सेपरेटली डिवीजन के लिए जाते हैं। तो साइन ऑफ बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा होल अपॉन, सेम कंडीशन यहाँ पे आएगी, 4 इंटू साइन ऑफ बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस ऑफ, यहाँ कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस बीटा आएगा, बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा। तो देखिए यहाँ तो कॉस बीटा कैंसिल हो गया और आपके पास ये बच गया 4 tan ऑफ बीटा माइनस 3 4 tan ऑफ बीटा प्लस 3। अब यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4 है, तो इसको रखें तो 4 इंटू 3/4 माइनस 3 4 इंटू 3/4 प्लस 3, ये 4 आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया आपके पास 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3, तो फाइनली 0/3 और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 होता है। तो इस तरह से मतलब इसका आंसर 0 आया। तो ऑप्शन में देखें 0 है क्या? है, तो ये आपका ए हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, आपको इसको समझना है। प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो डिपेंडेंट का मीनिंग है यहाँ पे कोइंसाइडिंग इक्वेशन की कंडीशन। किसकी कंडीशन? कोइंसाइडिंग की। समझ में आया कि नहीं? और कोइंसाइडिंग में हमको पता है कि जिसमें इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इसका कोइंसाइडिंग इक्वेशन हमारे ऑप्शन में क्या हो सकता है वो चेक करना है। ठीक, तो देखिए ये माइनस है, प्लस है, फिर प्लस है, मतलब अल्टरनेट साइन है हमारे पास, नहीं यहाँ पे दोनों के सेम साइन है। तो
एक्स नेगेटिव कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है। हम इसको चेक करके देख लें, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 14y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। तो ये तो दोनों माइनस है, मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पे देखें तो ये 14 तो ठीक है, प्लस 4 है, तो इस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -4 होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है ना। इसको यदि हम इधर शिफ्ट करते हैं तो नहीं आएगा। दूसरी बात, अब ये 2 प्लस वाले हैं, तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो एक काम करें इसको, अब ये 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए, है कि नहीं, ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे कट हो गए। तो अब हम जो है ये प्लस वाले ऑप्शन को देखेंगे, तो उसके लिए क्या करें, इसको पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। अब देखिए इससे कौन मैच कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, जबकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो ऑब्वियसली ये मैच करना चाहिए, तो 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, तो मतलब ऑप्शन आपका क्या आ गया, डी आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन देखें क्या है इसमें, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हमको एट रैंडम चूज़ करना है, ठीक। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर एट रैंडम चूज़ करेंगे आप, तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26। तो ये आ गया आपका टोटल आउटकम्स। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो अब इस मैथमेटिक्स वर्ड में आप देख रहे हैं कि कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट को काउंट नहीं करना है। तो M A T H E M छोड़ देंगे, A भी छूटेगा, T भी छूटेगा, I C S, क्योंकि M A T हमारे पास पहले आ गया है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 8 अपॉन 26, 2 4 जा 2 13 जा, तो 4/13 इसका आंसर होगा। तो 4/13 इसमें ऑप्शन में देखें कहाँ पे है, ऑप्शन ए है। अब मैं आ रहा हूँ पार्ट बी में, सेक्शन बी जो है, और सेक्शन बी में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। इन दिस क्वेश्चन इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5, 1 2 1 5, इनका HCF कितना है, 81। ओके, देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, यानी जो जिनका सम जो है हमारे पास कितना है, 1 2 1 5, है ना। तो देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि HCF का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए पूरी तरह से, क्या मतलब है, ठीक। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर ले रहा हूँ 20 और दूसरा ले लिया मैंने 24, ठीक। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें 2 2 5, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 3 2 2 2 एंड 3। अब HCF आपको देखना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है 2 2, अब जो बचा 5 है और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 है। तो जो रिमेनिंग 2 जो बचते हैं, यानी एक जो है फर्स्ट नंबर का पार्ट है और दूसरा जो है सेकंड नंबर का पार्ट है, समझ रहे हैं ना, दूसरा जो है सेकंड नंबर का पार्ट है ना। देखिए 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 5 हो गए, 24 के 2 2 2 3 हो गया। अब पहले आप HCF डिसाइड कर लीजिए।
तो ये दोनों में कॉमन हो गए, तो ये ले लिया हमने, तो HCF इसका 4 है। ओके, अब जो रिमेनिंग नंबर है, तो इसमें तो एक ही फैक्टर था तो मैंने 5 लिख लिया, इसमें 2 फैक्टर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ये जो रिमेनिंग होंगे ये हमेशा को प्राइम होंगे, हमेशा क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि इसमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। ठीक, तो अब वहाँ चलते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, मतलब 4 × 5, इन दोनों का सम कितना हुआ, 44। ओके, तो 4 × 5 प्लस 4 × 6, तो देखिए 20 आ गया और ये आपका 24 आ गया। तो क्वेश्चन में मतलब अभी क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर इज 44 एंड देयर HCF इज 4, देन जो रिमेनिंग नंबर हैं उनके पेयर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि नहीं। तो अब ये जो है 5 और 6 है हमारे पास। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पे हमको पेयर को डिसाइड करना है कि वो रिमेनिंग नंबर्स का पेयर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना, यानी कितने पेयर्स हो सकते हैं ये देखना है। तो ये जो HCF था ये हमको 81 दिया हुआ है, HCF जो है कितना दिया हुआ है, 81। ओके, और दोनों का जो सम है वो दिया हुआ है 1215। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे HCF के पास जो दो नंबर आपके पास 5 और 6 थे, इनको x और y ले लेते हैं, इनको क्या ले लेते हैं, x और y। ठीक है ना, तो 81 × x प्लस 81 × y इज इक्वल टू 1215। देखिए इसको समझना है कि नहीं। अभी मैंने बताया था आपको कि दो नंबर मैंने एग्जांपल के लिए लिया, 20 और 24, इनका HCF जो है 4 आ गया। 4 को अलग कर दें तो रिमेनिंग आपके पास 5 और 6 बचता है। ठीक है ना, ये 5 और 6 जो है, अभी तो ये पर्टिकुलर नंबर के लिए था कंडीशन, पर्टिकुलर के लिए एक ही पेयर मिलेगा, इसमें पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है, ऐसे नंबर्स और भी हो सकते हैं जिनका HCF जो है केवल 4 मिलेगा आपको। ठीक है ना, वो पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है कि ये 5 था ये 6 था। ठीक, इसको और हम मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी को मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे x लिया हुआ है और इसको सपोज कर लिया y। ओके, तो उसी बेस पे लिखा हुआ है कि मतलब आपके पास 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। अब ये दोनों में 81 कॉमन निकाल लीजिए, तो 81 जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। इसको क्रॉस कर दें इधर तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215 अपॉन 81। यहाँ 5 आ रहा है, ऑब्वियसली ये डिविजिबल होगा, 5 मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 45 से तो नहीं हो रहा है ये, तो चलिए 3 से कर दें पहले। 3 27 जा, 3 4 जा एंड 3 5 जा, अगेन 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, 9 से देखें, 9 1 जा, 9 5 जा, तो ये आपके पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब जो रिमेनिंग नंबर है ये आ गया आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो अब आपको ऐसे दो को प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 15 हो सकता है। तो पहला 1 और 14 ले लिया हमने, दोनों को प्राइम है और इनका सम 15 है। उसके बाद 2 के साथ ऑप्शन बनता है, देखें क्या 2 और 13 आ रहा है, दोनों को प्राइम है कि नहीं। फिर क्या 3 के साथ हो सकता है क्या, 3 + 12, 3 और 12 को प्राइम नहीं है।
4 एंड 11 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, दोनों को प्राइम है। फिर नेक्स्ट देखें हम 5 के साथ, तो 5 और 10 में ये को प्राइम नहीं है। 6 के साथ देखेंगे तो 6 प्लस 9, 6 और 9 को प्राइम नहीं है। 7 तो प्राइम नंबर है तो इसके साथ बनना चाहिए 7, और इधर ले लें हम 8। अब बाकी जो बढ़ेंगे तो वही नंबर इंटरचेंज होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ऐसे पेयर की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ऑप्शन में नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे? सी। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है? गिवन बिलो इन द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, what is the area of the triangle formed by these two lines and line x is equal to 0? line x is equal to 0। तो मैं इसका नेक्स्ट पेज में देख रहा हूँ, इसको क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है और ये इसका दिया हुआ डायग्राम है कि नहीं? ए बी और ये सी डी, ये दोनों, और लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सेस, ये ध्यान रखेंगे आप। और y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सेस। ठीक है ना? तो मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके, तो देखिए इसका परपेंडिकुलर ये होगा और ये कितना यूनिट है? 2 यूनिट, 1 एंड 2। तो आप चाहें तो परपेंडिकुलर इसका हो गया आपका, तो हाफ इनटू बेस, ये एडी होगा। तो कितनी यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 यूनिट। तो 6 इनटू परपेंडिकुलर 2 यूनिट, ये कैंसिल हो गया आपका। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन होना चाहिए 6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर। उसके बाद 23 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको थोड़ा सा ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। आपके पास दिया हुआ है कि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। ओके, तो tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अब हमको ये देखना है कि दोनों में अल्फ़ा एंगल है, तो कॉट और tan दोनों के लिए ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें इनकी वैल्यू ऐसी आ रही हो कि उनका सम कितना मिल जाना चाहिए? 2। तो आपको मालूम है कि 45 डिग्री पे tan और cot दोनों क्या होते हैं? 1 होते हैं, है कि नहीं? दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम यहाँ पे यदि 45 रखते हैं तो हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगा, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 45 आ गई, यहाँ रख दीजिए। तो ये tan अल्फ़ा रेस्ट टू द पावर होल 20 लिख दीजिए, कॉट अल्फ़ा होल रेस्ट टू द पावर 20 लिख दीजिए। ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के लिए tan अल्फ़ा 1 हो जाएगा, तो 1 रेस्ट टू द पावर 20, इसमें भी 1 रेस्ट टू द पावर 20, और 1 पे कोई भी पावर हो 1 ही होता है। तो फाइनली इसका आंसर भी कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन में देखिए क्या है, टू लीनियर इक्वेशन है, आपको x + y निकालना है। आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो थोड़ा सा ट्रिक लगाना है आपको। देखिए क्या बोला है, x + y बोला है। यहाँ पे 217 x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट 131 है, यहाँ x का। तो मतलब दोनों के कोफिशिएंट x y के इंटरचेंज कर दिया है। तो हम इसको ऐड करें, देखें ऐड करने पे क्या मिल सकता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + 1 8, 1 + 3 4 एंड 2 + 1 3, तो 348x। सिमिलरली y को ऐड किया तो ये भी 348 y आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 3 + 7 कितना आ गया? 10, इन हैंड 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 8 + 9, ये आ गया 17।
अब यहाँ से 348 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। इसको क्रॉस कर लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348। यहाँ जीरो आ रहा है, तो 8 में हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जीरो आता है। तो देखें 348 में 5 मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं, 40 इन हैंड 4, 20 प्लस 4 24 इन हैंड 2, 15 प्लस 2 17। तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जा रहा है। तो आपके पास जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो ये आंसर इसका होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। एंड क्वेश्चन नंबर 25, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q। p एंड q जो है प्राइम नंबर्स हैं, इनका एलसीएम जो है आपके पास कितना है, 2 to 1। एलसीएम p एंड q को प्राइम नंबर है, 2 to 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जब नंबर को प्राइम होते हैं तो उस कंडीशन में उनका एलसीएम, जैसे मैंने ले लिया 4 और 9, ये को प्राइम है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 36। जब नंबर को प्राइम होते हैं तो उनका एलसीएम जो है 36 होता है। तो अब आपको ऐसे दो को प्राइम नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 221 आना चाहिए, ठीक है ना, 221 आना चाहिए। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो है एक्चुअली 13 और 17 का प्रोडक्ट है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 13 7 जा 91, सॉरी 1 इन हैंड 9, 13 1 जा 13 प्लस 9, 22 आ गया। तो इस तरह से ये कौन से दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो इसमें बोला है कि p जो है ग्रेटर है, p कैसा नंबर है, लार्जर नंबर है। तो p हो जाएगा आपके पास 17 और q हो गया 13। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 17 माइनस q 13, 51 माइनस 13, तो इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 38। तो ऑप्शन हो गया आपके पास 38। तो डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में आज इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आपके लिए आऊँगा। तो इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करने होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मतलब कॉन्सेप्ट पे ज़रूर स्ट्रेस दें आप। तो थैंक यू वंस अगेन। यदि चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।